स्वाति, ओ स्वाति, इधर आ। जी माँ जी। अगर घर का काम हो गया हो तो मुझे एक कप चाय पिला दे। ठीक है माँ जी, अभी लाई। और सुन, तुझे पता है ना मैं कैसी चाय पीती हूँ। देख, मीठा तो कम डालियो और अदरक उसमें ठीक से डाल दियो और दूध भी ठीक से डाल के लेके आना। ठीक है माँ जी। ठीक है, जाओ। अरे काजल, कैसे उदास सी बैठी है? कुछ नहीं, बस थोड़ा सर में दर्द हो रहा था। तो दवाई ले आना जाके। दवाई नहीं, बस हरारत सी हो गई है। स्वाति से बोला है मैंने एक कप चाय के लिए। अच्छा, चाय के लिए बोला? तो एक काम कर, एक कप चाय मेरे लिए बोल दे, मुझे भी सर्दी सी लग रही है। अच्छा स्वाति, एक कप चाय अपने पिताजी को भी ले आना। लो मम्मी जी, मैंने तो पापा के लिए पहले से ही चाय बना ली थी। अरे वाह बेटी, बड़ी होशियार है तुम्हारी बेटी तो। ऐसी होनहार बेटी सबको हो। अब ऐसे ही खड़ी रहेगी? हाँ, जाके घर का काम वाम देख ले कुछ। जी मम्मी जी। काजल, मुझे एक बात बता, अभी अमित की शादी को चंद दिन हुए हैं और तू अभी से इसके साथ ऐसा व्यवहार कर रही है, उसे कैसा लगेगा? अरे पराये घर की बेटी है, अपनी बेटी समझ के उसे रखेगी तभी तो कुछ समझेगी वो। देखो जी, आपको नहीं पता कुछ भी। औरतों की बातें औरतें ही जानती हैं। आप हमारे बीच में मत बोलो। अरे काजल, तू बुरा मत मान, मैं ये नहीं कह रहा कि उससे काम मत करा। अरे नई नई बहू है अभी, उसे धीरे धीरे प्यार से समझाएगी, घर के माहौल को समझ जाएगी। हाँ हाँ, मैं जो कर रही हूँ ना, ठीक कर रही हूँ। काजल, जब भी मैं तुझे कोई समझाने की बात करता हूँ ना, तू उसे उल्टा समझती है, ठीक है ना? हाँ हाँ, आप चुप रहो, मैं जो कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ। मेरे हिसाब से तू बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रही। और अमित कहाँ है अभी? कहाँ है? सो रहा होगा। जब से उसकी शादी हुई है ना, ड्यूटी भी इतनी लेट जाता है वो। शादी से पहले ही माँ माँ करके दिखा रहा था, अब तो लुगाई के पल्लू में घुसा रहता है हमेशा। अरे तो तेरे लाड प्यार ने तो बिगाड़ा है उसे। मेरे नहीं, आपके लाड प्यार ने बिगाड़ रखा है उसे। मैंने कभी उसे इस तरह प्यार नहीं करा। मैंने तो हमेशा उसे अच्छी और सच्चाई की और संस्कारिक बात बताई है। तूने उसे रात दिन प्यार करी, मेरा बेटा मेरा बेटा, मेरे बेटे को डांटते रहते हो। एक दिन ऐसा ना हो कि तुझे मुझे वो धक्के मार के घर से बाहर निकाल दे। देखो जी, मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, मैं सब देख लूंगी पूरा घर। देख काजल, मैं तुझे समझा समझा कर हो गया परेशान। अब तू अपनी मर्जी से जैसा कर, तेरी इच्छा है। और मैं चल रहा हूँ ड्यूटी अपनी। और हाँ सुनो, शाम को यहाँ घर पी के मत आ जाना, वरना रोटी भी नहीं दूंगी खाने के लिए। देख काजल, मेरा दिमाग रहता टेंशन में, और टेंशन में रह के दो घूंट मारनी पड़ती है दोस्तों के साथ। टेंशन में गोबर में क्यों ना मुंह मारते हो फिर? काजल, तू हो रही है ज्यादा बदतमीज, समझी? मैं तेरे मुंह लगना नहीं चाहता। अरे आदमी पूरे दिन मेहनत करता है, पूरे दिन काम करे, शाम को दो घूंट मार ही ली तो कौन सा जुर्म कर रहा हूं मैं? हाँ तो आज पी के आना तुम। जब बताती हूँ तुम्हें भूखा ना सुलाया ना, तो मेरा नाम भी काजल नहीं। तो मेरा नाम भी सोमिंदर नहीं, मैं भी होटल पे शाही पनीर के साथ खा के आऊंगा। और बोल। हाँ देखती हूँ कितने दिन होटल पे खाते हो तुम। अरे मैं तो पूरी जिंदगी होटल भी खा लूंगा। हाँ तो जाओ, चलो होटल पे ही खाना। हाँ। घर का रास्ता भी भूल जाना तुम। और आगे से मुझे राशन पासन को मत कहिए, मैं चल रहा हूँ ले। हाँ स्वाति, ओ स्वाति, ये कप लेके चली जा। ठीक है माँ जी। और वो अमित कहाँ है? माँ जी, वो तो कमरे में है। उससे बोल मेरे पास आने को। ठीक है। सुनो जी, वो आपको मम्मी बुला रही है। मम्मी बुला रही है? हाँ। चलो जा। चलो मैं आ रहा हूँ। हाँ माँ, बुलाया था क्या तुमने? तेरा ड्यूटी का टाइम हुआ नहीं है अभी, जो तू घर में पड़ रहा है अभी तक। अरे माँ, मैं बाल काट रहा था, बस निकल ही रहा था। बताओ। जब से तेरी शादी हुई है ना, हर रोज ड्यूटी को लेट हो रहा है तू।
माँ टाइम लग ही जाता है, और माँ तुम हमेशा मुझे उल्टा सीधा बोलती रहती हो। अच्छा, तू सिखाएगा मुझे अब कैसे बात करनी है तुझसे? जब से सुबह से तू सोने लग रहा है, ड्यूटी को रोज लेट होता है, बोल दिया तो तुझे बुरी लग रही है। माँ तुम मुझे ही बुरा नहीं, तुम पिताजी को भी बुरा बोलती हो। मैं पता कमरे से सब सुन रहा था। तू मुझे मत सिखा कि मुझे कैसे बात करनी है और कैसे नहीं। आगे बात समझो। और उस दिन से तो तुझे मेरी बात बुरी नहीं लगी, कल से तेरी लुगाई घर में आ गई तो आज तुझे मेरी बातें बुरी लग रही हैं। माँ ऐसी बात नहीं है, तुम्हें पता है स्वाति बहुत अच्छी लड़की है। हाँ हाँ, तू मुझे मत सिखा कौन अच्छा है और कौन बुरा है। इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। माँ आज तक तुम्हारी तो चलती आई है इस घर में, और आगे पता नहीं क्या होगा अगर तुम ऐसी चलती रही तो। हाँ हाँ, तू मुझे मत सिखा मुझे कैसे चलना है और कैसे नहीं। तू अपनी ड्यूटी जा। मैं तो जा ही रहा हूँ ड्यूटी। स्वाति, ओ स्वाति, हाँ जी, मेरा बैग लिया ना? लेके आई जी। ये लो जी। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ, है ना? अब मेरे सर पे ही खड़ी रहेगी, काम कर ले जाके। मम्मी जी, काम तो सारा हो गया है। अगर आपको कुछ चाहिए हो, अगर कुछ खाना हो तो बता दो, मैं बना दूंगी। नहीं नहीं, अभी मुझे कुछ नहीं खाना। घर में इतने सारे कपड़े पड़े हुए हैं, कंबल चादर जितनी भी हैं सबको धो के डाल, ठीक है? कितना टाइम हो गया, अभी तक तो आए नहीं है। बैठ गए होंगे कहीं अपने यार दोस्तों में पीने के लिए। आने दो आज इन्हें, अगर ये आज पी के आए ना, अच्छे से सुधारती हूँ इन्हें आज। स्वाति, स्वाति इधर आ। जी माँ जी, आपको खाना चाहिए, खाना लाके दो। खाना नहीं खा रही मैं अभी, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, तू थोड़ा मेरी टांग दाब दे। खाना तो मैं तभी खाऊंगी जब तेरे पापा आ जाएंगे। ठीक है माँ जी। अमित कब आएगा? बात हुई थी अमित से? नहीं माँ जी, मेरी तो कोई बात नहीं हुई। खाने में क्या बनाया है वैसे? माँ जी, आलू की सब्जी बनाई थी, बस आलू ही बचे थे घर में, वही मैंने बना लिए। अच्छा, घर में कुछ नहीं था तो तू मुझे तो बता सकती थी, मैं तेरे पापा को बोलती वो लेके आते। माँ जी, मुझे पता नहीं था, पर आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होएगी। आगे से ऐसी गलती होनी भी नहीं चाहिए। देख जरा गेट पे कौन है। ठीक है माँ जी। अरे पापा जी, आप आ गए? आ गए बेटा। अरे किसका आया? अच्छा राजेश। हाँ राजेश, हाँ मैं घर पहुंच गया भाई। हाँ अरे नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सुबह टाइम पे हाँ अरे सुबह टाइम पे आ जाऊंगा, टेंशन मत ले। हाँ हाँ कोई दिक्कत, ओके। बेटा स्वाति। हाँ जी। माँ कहाँ है तेरी? पापा जी, माँ तो वहाँ लेटी है। कहाँ लेटी है? कमरे में। अच्छा, और अमित आ गया? अभी तो नहीं आए वो। इस टाइम तक क्या कर रहा है वो? कहाँ है इस टाइम? आते ही होंगे। चल ठीक। काजल, आराम फरमा रही है तू? खाना खा के लेट गई होगी। सही कह रहे हो तुम। तुमसे सुबह मैंने मना किया था पी के मत आना, और तुम आज फिर पी के आ गए। काजल, मुझे ज्यादा भाषण मत सुना। मुझे पता है मुझे कितनी तन्हाई झेलनी पड़ती है बाहर, ऑफिस के काम में, इधर घर की टेंशन।
अगर एक दो पैक मैं लगा लेता हूँ, मैंने उस दिन भी बताया था, तो कौन सा गुनाह करता हूँ मैं। एक दो पैक बता रहे हो, ठीक से खड़ा तो हुआ नहीं जा रहा तुम पे, एक दो पैक लगा लिए। अब मुझे ज्यादा बात मत सिखा, खाना लेके आ मेरे लिए। यहाँ नहीं है कोई खाना वाना, और सुबह मैंने बोला था तुमसे कि अगर पी के आ गए ना तो यहाँ तुम्हें रोटी भी नहीं मिलेगी। और कौन सा यहाँ तुमने यहाँ लाके रख दिए थे टिक्कर जो तुम्हें लाके खिला दूं मैं। काजल, मुझसे ज्यादा जबान मत लड़ा, और जो भी घर में बना है ना मुझे बता, मैं वही खाऊंगा। आलू पड़े हुए थे, वही बनाए हैं बहू ने। आलू? डेली में इतनी बढ़िया बढ़िया सब्जी ला के देता हूँ, उन्हें क्या पड़ोसियों को बांटती है तू? नमस्ते मम्मी। नमस्ते। अमित, आ गया तू? देख, तेरी माँ मुझसे किस तरह की बदतमीजी करती है। इसे नहीं पता कि मैं कितनी मेहनत करता हूँ पूरे दिन। अगर एक दो घूंट पी के आ गया तो मुझसे कैसी जबान लड़ा रही है। मैं खाना मांग रहा हूं तो मुझे बता रही है आलू बनाए। तो पिताजी ये बात बताओ, तुम ये 2 घूंट पी रखे तुमने, तुम पूरे तो गिर रहे हो। वो तो सही कह रही है मम्मी एकदम। अमित, अब तू भी मुझसे जबान लड़ाएगा? जा अंदर जा, आराम से लेट जाके। अरे मान लिया आदमी 2 घूंट पी लेता है तो इसका मतलब ये थोड़ी है तुम गिरते पड़ते आओगे, पूरी पूरी बोतल खटक रहे हो तुम। अमित, तू क्या कह रहा है मुझसे? अरे मैं भी समझता हूं इस दारू से मुझे कुछ भला नहीं होने वाला, न मेरे घर का कोई लाभ होने वाला है। पर जब दिमाग खराब होता है ना, केवल इसी का सहारा लेना पड़ता है। क्योंकि जिस घर में जिसका परिवार घर के मुखिया का साथ ना दे, वो घर का मुखिया आखिरकार फिर करेगा क्या? इस शराब का ही सहारा लेगा ना। पिताजी, हम तुम्हारा कौन सा साथ नहीं दे रहे, या माँ कौन सा साथ नहीं दे रही? बताओ ना माँ, तुम चुप क्यों बैठी हो? बेटा, इन्होंने पी रखी है दारू, तू इनके मुंह मत लग। तू अंदर जा, हाथ मुंह धो के कुछ खा ले, आराम कर जा। आ जा, मेरे मुंह मत लग जा। पागल समझते हैं मुझे। अरे उठ जाओ, रोटी तो खा लो। कितनी बार मना किया है मैंने तुमसे कि इतनी दारू मत पिया करो। इतनी पी के आ जाते हो कि अब तुम्हें रोटी खाने का भी होश नहीं है। पागल मान देती है हमको, हमें पागल समझती है तू। अरे घर चलाता हूँ मैं, पूरा दिन मेहनत करता हूँ इस परिवार के लिए। स्वाति, खाने में क्या बनाया है? वो आलू घर में थे इसलिए मैंने आलू बनाए हैं। यार भूख लग रही थी यार, पिताजी ने सारी भूख भगा दी। भाई इतनी पी रखी है बहुत ज्यादा। पिताजी पता नहीं क्यों इतनी पी के आते हैं। वो मम्मी से लड़ तो नहीं रहे हैं? लड़ी तो रहे हैं यार, जब तो देख के मूड खराब हो गया। पता नहीं वो ऐसा क्यों करते हैं, मुझे तो बहुत डर लगता है उनको देख के। पहले तो यार चलो एक आध पैक पी लेते तो चलो कोई बात नहीं यार, उन पे सही से खड़ा भी नहीं हो जा रहा। आप उनको समझाओ ना कि वो इतना ना पिए। यार क्या समझाऊं, ना तो यार पापा समझते हैं मेरी बात, ना मम्मी समझती है। मैं तो ना इन दोनों से बहुत परेशान हो गया। कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो, पापा को एक बार समझा के देखना। चलो यार छोड़ो तुम इस बात को, पर एक बात बताओ, मम्मी तुम्हें कुछ कहती तो नहीं है? अरे नहीं, मम्मी मुझसे कुछ नहीं कहती है। मम्मी मुझसे बहुत प्यार करती है, यहाँ तक कि घर का काम भी नहीं करने देती है। ऐसी सास मिलना भी बहुत मुश्किल है। अच्छा जी। हाँ, पर एक बात है, कल मेरा भाई मुझसे मिलने आ रहा है। आप कल ड्यूटी तो नहीं जाओगे? नहीं यार बाबू, जाना तो पड़ेगा यार। कल छुट्टी कर लेते आप। चलो छुट्टी नहीं, मैं ऐसा करता हूँ, मैं थोड़ा लेट चला जाऊंगा। ठीक है। ठीक है यार, तुम ऐसा करो, बहुत तेज भूख लगी है मुझे, तुम मेरे लिए खाना ले आओ। ठीक है, मैं लेके आती हूँ।
अरे महारानी, ये साफ सफाई हो गई हो तो कुछ खाने पीने को बना ले। ठीक है माँ जी, अभी बनाती हूँ। देख जरा गेट पे कौन है। अभी देखती हूँ। दीदी नमस्ते। नमस्ते। अरे वाह, तुम तो बड़ी जल्दी आ गई सुबह हाँ सुबह। दीदी, पिताजी ने बोला था तो हम इसलिए जल्दी आ गए। चलो अच्छा किया, आ जाओ अंदर। आ जाओ। मौसी जी नमस्ते। नमस्ते। ये दोनों कौन है? मम्मी जी, ये दोनों मेरे बहन भाई हैं। अच्छा, अरे तुम वहां क्यों बैठ गई? आ इधर बैठ। अच्छा तुम दोनों बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। ठीक है दीदी, जल्दी ले आओ, हम बहुत दूर से आए हैं, हमें प्यास लग रही है। ठीक है, अभी लाई। अरे निशांत, तू अपनी बहन के घर आया है तो तुझे इतनी भी अकल नहीं है कि बहन के घर खाली हाथ नहीं जाते। मौसी जी, ये तो मुझे नहीं पता कि खाली हाथ आते हैं या भरे हाथ आते हैं। हाँ हाँ, तुझे क्यों पता है? तुझे तो बस इतना पता है कि बहन के घर मुंह उठा के चल दो। इतना भी नहीं सिखाया माँ बाप ने कि बहन के घर खाली हाथ नहीं जाते। ये लो पानी पियो। मम्मी जी क्यों गुस्सा कर रही हो? ये तो छोटे छोटे हैं, इनको क्या पता क्या लाना क्या नहीं लाना। तू मुझे मत सिखा। मौसी जी, पापा ने हमें 100 रुपए दिए तो थे, पर 30 रुपए हमारा किराया लग गया और 40 के मैंने केले ले लिए थे। हाँ हाँ, वो तो बात ठीक है, लेकिन केले हैं कहाँ? मुझे तो कहीं केले नहीं दिखाई दे रहे। मौसी जी, वो बात ऐसी थी। कैसी बात थी? वो हम दोनों रास्ते में आ रहे थे, हम दोनों को भूख लग गई, हम दोनों ने 2-2 केले खा लिए। और बाकी के केले कहाँ गए? मौसी जी, मैंने ये सोचा कि 2 केले ऊपर ले जाके क्या करेंगे, इसमें मौसी जी क्या सोचेंगी, तो हमने वो दोनों केले भी खा लिए। बिल्कुल ही भुक्कड़ खानदान से हो, घर से रोटी खा के नहीं आए थे, यहाँ के लिए केले लिए और सारे रास्ते में ही ठूस गए दोनों। मौसी जी, वो ना हमारे घर पर सुबह सुबह रोटी नहीं बनी थी, तो हम लोग ऐसे चले आए और रास्ते में हम लोगों को भूख लगी, तो इसलिए हम लोगों ने केले खा लिए। तो तुम लोग यहाँ पे आए क्यों थे? यहाँ ठूसने के लिए ही आए थे? मौसी जी, हमने ये सोचा कि अभी केले खा लें, फिर तो दीदी का घर जाके खा ही लेंगे। इसका मतलब तो बहू बिल्कुल नीच खानदान से आ गई है। तुम दोनों को देखकर लग रहा है मुझे। माँ जी, आप कैसी बात कर रही हो? ये दोनों ना समझ हैं, अभी तो ये बहुत छोटे हैं, इन्हें नहीं है समझ कि क्या बोलना है क्या कहना है। हाँ, तुझे तो है तमीज, तू तो इनको बोल सकती थी कि खाली हाथ नहीं जाते बहन के घर कभी भी। सारे के सारे एक जैसे हो तुम। दीदी, क्या हो गया? मौसी तुमसे इस तरह से बात क्यों कर रही हैं? कुछ नहीं हुआ, तुम परेशान मत हो। अब ये बताओ तुम दोनों को खाना क्या है? दीदी, हमें तो भूख लग रही है, आप जो खिलाओगे हम वो खा लेंगे। दीदी जल्दी से लेके आओ। अरे दीदी जी नमस्ते। नमस्ते। जय नमस्ते। अरे पैर की छुरा यार। और बताओ, सब सही हो? अच्छा तुम दोनों इनसे बात करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना के लाती हूँ। और बता निशांत, क्या चल रहा है? बस जीजा जी, क्या चलता, तुम्हें तो पता है हम घर पे रहते हैं और हराम की तोड़ते हैं। कभी तो सही बात कर लेकर। जीजा जी, भैया सही कह रहे हैं, हम घर पे पूरे दिन मस्ती करते रहे। अरे मस्ती वस्ती तो ठीक है तेरी, पर ये बता पढ़ाई में तो ध्यान दे रही है नहीं दे रही? अरे जीजा जी, तुम पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो, ये बताओ तुम कैसे हो? अरे मैं तो सही हूँ। चल निशांत ऐसा कर, थोड़ी देर टहल के आते हैं। चलो। छोटी, तू दीदी के पास रह, अपना आराम से यहाँ खा पी, हम अभी आते हैं थोड़ी देर में। ठीक है जीजा जी। चल भाई निशांत। आओ। स्वाति, ओ स्वाति। जी मम्मी जी। देख, मेरी बात कान खोल के सुन ले। आज तो तूने अपने बहन भाई को यहाँ बुला लिया, आगे से तेरे घर में से कोई भी यहाँ दिखाई न दे जाए। मम्मी जी तुम कितना गुस्सा कर रही हो? मेरे घर से आता ही कौन है? वो छोटे छोटे बहन भाई हैं,
उनका मन करता है इसलिए वो मुझसे मिलने चले आते हैं। तेरे घर के यहाँ आने भी नहीं चाहिए, ऐसे नीच खानदान के मुझे अपने घर में चाहिए नहीं, 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं ये चीज। मम्मी जी आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? ऐसा क्या कर दिया मेरे बहन भाई ने जो आप इतना बोले जा रही हो? अच्छा तू मुझे सिखाएगी क्या किया है? तेरे माँ बाप ने इतने भी संस्कार नहीं दिए कि अपनी बहन के यहाँ जाते हैं तो कम से कम 1 दर्जन केले तो लेके आते। मम्मी जी आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, वो बच्चे हैं, मैं उन्हें समझा दूंगी। समझाने की बात नहीं है, आगे से मुझे वो दिखाई ना दे जाए इस घर में, वरना तुझे भी मैं इस घर में नहीं रहने दूंगी बिल्कुल भी। मम्मी तुम ऐसे कैसे बात कर रही हो तुम स्वाति से? वो बच्चे हैं, वो नादान है, उनकी क्या गलती है? अच्छा तू सिखाएगा मुझे, अब इसकी तरफदारी कर रहा है। मुझे तुम दोनों एक पल भी इस घर में नहीं चाहिए, बाहर हो जाओ यहाँ से। माँ अगर तुम्हारी यही मर्जी है ना तो हम इस घर से अभी जा रहे हैं। तुम्हें एक दिन खुद पता चल जाएगा कि तुम सही थी कि हम गलत। हाँ हाँ जा, और इसे अपनी लुगाई को भी लेके जाना अपने साथ, दोनों दिख मत जाना मुझे इस घर में। माँ अगर तुम्हारी यही मर्जी है ना तो हम जा रहे हैं इस घर को छोड़ के। स्वाति चल। देखती हूँ कितने दिन ये लोग बाहर रह लेते हैं, उल्टे पैर आएंगे जब कमाने खाने का जरिया नहीं दिखेगा ना, माँ बाप याद आएंगे। और रही इसके पापा की बात, उन्हें तो मैं समझा ही दूंगी कुछ भी कह के। अरे सुनो चाय लिया ना? लेके आई, ये लो जी। मुस्कुराती रहोगे, चाय भी पियोगे? पी लूंगा चाय, पी लूंगा, अभी तो गर्म है ना। देखो शाम को जल्दी आ जाना, हम ना बाजार चलेंगे, कुछ सामान घर में खत्म हो रहा है वो ले आएंगे और घूम भी आएंगे, घर में रह के बोर हो जाती हूँ। चलो शाम को चलते हैं, मैं ऑफिस से ना जल्दी आ जाऊंगा। हाँ। वैसे चाय तो तुमने अच्छी बनाई है। और वो कहाँ, छोटी कहाँ है? छोटी तो कॉलेज चली गई। ओहो इसका मतलब मैं ही लेट हूँ। चलो मैं भी चलता हूँ। चलो मैं निकलता हूँ, मैं भी लेट हो रहा हूँ। ठीक है। जाओ तुम मेरा बैग ले आओ। ये लो। चलो मैं निकलता हूँ, अपने ध्यान रखना। ठीक है। सुनो, हाँ याद रखना शाम को 5 बजे जल्दी आ जाना। ठीक है आ जाऊंगा। भाभी भाभी गेट पे कोई आया है, गेट खोलना। आई। अरे पिताजी आप आ गए? हाँ बेटा मैं आ गया। एक काम कर, बहुत तेज प्यास लगी है, 1 गिलास पानी ला के दे। ठीक है? ठीक है पिताजी। अरे पिताजी आप? हाँ बेटा, और तू क्या कर रही है? कुछ नहीं पिताजी, बस फोन देख रही थी। फोन में ज्यादा मत लगाकर अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान दे ले। अरे पिताजी मैं पढ़ता रही हूँ। बेटा अच्छे से पढ़ाई कर ले। आजकल तुझे पता है अगर लड़की का रिश्ता करने भी जाते हैं तो वो पहले पूछते हैं लड़की पढ़ी लिखी कितनी है, क्या कर रखा, किस तरह का कोर्स कर रखा है। बड़ी बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है लड़की वालों को फिर। ठीक है ना? हाँ पापा आप टेंशन मत लो, मैं अच्छे से पढ़ाई कर रही हूँ। ठीक है बेटा, बस मैं यही चाहता हूँ तू अच्छे से पढ़ाई कर ले अपनी। लो पिताजी पानी। ठीक है बेटा। ओहो वंशिका, तुम फोन में क्यों लगी हो?
आपको पता है ना आपके पेपर आने वाले हैं, थोड़ी पढ़ाई कर लो। भाभी आप होती कौन है मेरे से ऐसे बात करने वाली? बंसिका, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला जो आप इतना चिल्ला रही हो। मैंने तो बल्कि आपकी पढ़ाई के लिए बोला। भाभी आपका कोई हक नहीं है मेरे बारे में बोलने का। वंशिका, यही तमीज है तुम्हें अपनी भाभी से बात करने की? हैं? हमने यही सिखाया तुम्हें? इस तरह से बात करने की तो अपनी भाभी से। सब मुझ पे भड़कते हैं। पता नहीं हमारे घर में इस तरह के संस्कार कहां से आ गए। इतनी सी उम्र में इस तरह की बात करना। कोई बात नहीं पिताजी, समझ जाएगी, अभी बच्ची है। अरे बेटा, क्या बच्ची है? इतनी उम्र होगी, 15 साल की उम्र होगी इसकी, इस तरह से बात करेगी वो? कोई बात नहीं पिताजी, आप टेंशन मत लो। हे भगवान, इस लड़की को सतबुद्धि दे। हैं? इस तरह का व्यवहार कर रही है अभी से, ये आने वाले टाइम में क्या होगा इसका? अरे वंशिका, आज तेरी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं? कुछ नहीं भैया, आज पापा से ना भाभी ने बहुत डांट खिलवाई। भाभी ने? उसकी इतनी हिम्मत? तू चुप हो, तू रोना बंद कर, इसे तो अभी बताता हूं मैं। अरे तुझे सुनाई नहीं दिया क्या? जल्दी आ। हाँ जी, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? तूने क्या लंक लगाया मेरी बहन के बारे में? हैं? वो क्यों रो रही है? मैंने तो कुछ नहीं बोला ऐसा, मैंने तो बस पढ़ने के लिए बोला था। क्या कह रही है ये? भैया ये झूठ बोल रही है, पापा से इन्होंने मेरी शिकायत लगाई। स्वाति, क्या सुन रहा हूं मैं? तू मेरी बहन को डांट खिलवा रही है? हैं? मैं तुझे ना लास्ट बार समझा रहा हूँ। आज तो तू मेरी बहन के बारे में बोल गई है, आज के बाद अगर तू मेरी बहन के बारे में बोल गई ना तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा। मेरी बात तो सुनो, मैंने इनसे कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ मैंने पढ़ाई के लिए बोला था। और मैंने इनसे उल्टा नहीं बोला, इन्होंने मुझे उल्टा बोला। अगर आपको मेरी बात पे यकीन ना हो तो पिताजी से पूछ लेना। चुप, मैं अपनी बहन के बारे में ना एक शब्द नहीं सुनना चाहता। चल जा यहाँ से। बहन, तू चुप हो जा, मैंने तो डांट दिया, अब तो तुझे कुछ नहीं बोलेगी। ठीक है भैया, आप मेरा कितना ख्याल रखते हो। चल ठीक है बहन, अपना तो पढ़ाई में ध्यान दे, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, अपने भाई को बताइए। ठीक है भैया। चल ठीक है, मैं खाना वाना खाता हूँ, तो अपना पढ़ाई पे ध्यान दे। ठीक खाना है खा लिया तूने? हाँ भैया। चल ठीक है, मैं खा लेता हूँ। ठीक है भैया। भाभी अपने आप को बहुत तेज समझती है, उन्हें नहीं पता कि मेरा नाम भी वंशिका है। वंशिका, चलो निशांत को फोन लगाती हूँ। हेलो निशांत, कहाँ हो तुम? कुछ नहीं, मैं तो घर पे ही हूँ। बता। तुमसे मिले हुए मुझे बहुत दिन हो गए। अच्छा, तो चलो कल मिलते हैं फिर। चलो ठीक है, फिर कल पक्का मिलते हैं। ठीक है। ओके बाय, आई लव यू। लव यू टू। वंशिका, वो थोड़ा पैर ऊपर कर लियो। वंशिका, ये तुमने क्या किया? अपनी कॉपी गीली कर ली? भाभी तुमने ये क्या किया? मेरी कॉपी में पानी क्यों डाला? वंशिका, ये क्या बोल रही हो? मैंने पानी डाला? अभी रुको, मैं भैया को बुलाती हूँ। भैया, भैया, भैया यहाँ आओ। वंशिका, तुम ये अच्छा नहीं कर रही हो। हाँ, क्या हुआ बहन? भैया देखना, मैं पढ़ रही थी, भाभी ने मेरी कॉपी पे पानी डाल दिया। पानी डाल दिया? हाँ भाई, पानी क्या डाल दी तूने इस पे? अरे नहीं, वंशिका झूठ बोल रही है, मैं पानी क्यों गिरूंगी? ये झूठ बोल लिया, यूं दिख ना रहा है पानी डलना आंखों से। अरे मैंने नहीं गिरा। अच्छा, तो ऐसे नहीं मानेगी? मैंने तो कल भी कहा था कि मेरी बहन को कुछ मत कह दियो। अरे मैंने नहीं किया कुछ भी। चुप रह तू, वो झूठ बोल रही है। मैं तुझे लास्ट बार समझा रहा हूँ,
अगर मेरी बहन को तूने कुछ भी बोल दिया ना तो तेरे जमीन में गाड़ दूंगा। क्या कह रहा हूं मैं? बंसिका, तुम जो कर रही हो ना वो बिल्कुल अच्छा नहीं कर रही हो। भाभी अभी तू मेरा जलवा देखती जा। बंसिका, ये झूठ बोल के तुम बिल्कुल अच्छा नहीं कर रही हो। भाभी अभी तो ये मेरी शुरुआत है, अभी असली रूप मेरा देखा कहाँ है आपने। यार मैं कैसे करूं? मुझे निशान से मिलने जाना है, लेकिन घर में तो भाभी हैं। छोटी, क्या बात कर रही थी? कुछ नहीं भाभी। और किससे बात कर रही थी तू? भाभी मैं तो किसी से बात नहीं कर रही थी, और मैंने आपको 10 बार बोला है कि मेरे आसपास मत आया करो। जाओ यहाँ से तुम। छोटी, तुम कुछ ज्यादा ही बदतमीज नहीं होती जा रही हो? यहाँ पर अभी भाभी के अलावा है ही कौन? मैं भाभी से क्यों डरूं? मैं निशान से तो मिलके आऊंगी। अब पता नहीं यार कहाँ रहेगी। कल शाम तो फोन पे ये कह रही थी कि कल आऊंगी मिलने। इतनी देर होगी मुझे भी, अभी तक तो आई नहीं है। चल भाई थोड़ा इंतजार और करते हैं, क्या पता आ जाए। अगर नहीं आई तो फिर अपने घर को चलते हैं फिर। पता नहीं यार कब तक आएगी। अरे वंशिका, इतनी देर कहाँ हो गई थी यार? मुझे इतनी देर होगी बैठे बैठे यहाँ। यार निशांत क्या बताऊं तुमको, बड़ी मुश्किल से भाभी से दुपक दुपक के आई हो। अच्छा, ऐसा क्या हो गया जो तू अपनी भाभी से दुबक दुबक के आ रही है? यार निशांत क्या बताऊं, उन्होंने मेरा जीना हराम कर रखा है, लेकिन मैंने उनका इलाज बांध दिया। ऐसा क्या कर दिया जो तूने उनका इलाज बांध दिया? बस मेरे भैया मेरी तरफ है, मैं रोज उन्हें पिटवाती हूँ। अच्छा, इसका मतलब तो ये काम तू बढ़िया कर रही है। पर एक बात बता, ब्याह कब कर रही है तू मेरे से? ब्याह तो मैं कर लूंगी, लेकिन जो है ना, मेरे घर वाले कभी राजी नहीं होने के निशांत। अरे तेरे घर वाले राजी हो या ना हो, पर ये बता, प्यार करती है ना तू मेरे से? निशांत मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, जो तुम बोलोगे वो मैं करूंगी। अच्छा, बहुत प्यार करती है ना मुझसे? जो मैं कहूँगा वो करेगी? हाँ। चल ठीक है फिर, भाग चल मेरे साथ, अगर तू मुझसे सच्चा प्यार करती है तो। अच्छा ऐसी बात है निशांत, मुझे 2 दिन का टाइम दे दो, मैं तुम्हारे साथ पक्का चलूंगी। वादा? वादा। सुनो, हाँ। छोटी को गए हुए 2 घंटे हो गए हैं, पर वो अभी तक घर नहीं आई है। क्या घर नहीं आई है? कहाँ गई है वो? पता नहीं कहाँ गई है। पर आपसे एक बात कहूँ, बुरा मत मानना, मुझे ना छोटी पे शक हो रहा है। वो ना किसी लड़के से बात करती हैं, और वो सुबह नाम भी ले रही थी, किसी लड़के का नाम ले रही थी, निशांत। और वो ये भी कह रही थी कि मैं उससे मिलने कैसे जाऊँ, शायद वो उसी से मिलने गई हैं। ये क्या कह रही तू मेरी बहन को बदनाम कर रही है? अरे नहीं, मैं सही कह रही हूँ। अगर ऐसी बात है ना तो उसे आ जान दे, आज उससे ही पूछूंगा। मुझे तेरे पे यकीन नहीं हो रहा। ठीक है जी, अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है तो अपनी बहन से पूछ लेना। आ जान दो उसे, आज उससे ही पूछूंगा। ले ये आ गई। छोटी यहाँ बैठ। छोटी कहाँ गई थी तू? कहाँ से आई है बता। भैया मैं कहाँ जाती, मैं तो अपने फ्रेंड के घर गई थी। भैया अगर मेरी बातों पे आपको विश्वास ना हो तो मेरे फ्रेंड से फोन करके पूछ लो। स्वाति, तुझे शर्म नहीं आती? इतनी मासूम मेरी बहन है, तुम उस पर इल्जाम लगा रही झूठे झूठे। भैया देख रहे हो ना भाभी को, भाभी रोज मेरे पे डांट खिलवाती रहती है। ओए
अगर मेरी बहन के बारे में आजकल कुछ कह दी ना तो जान से मार दूंगा। छोटी, जा तू अपने कमरे में पढ़ाई कर। मेरे होते हो टेंशन मत ले तू बिल्कुल भी। ठीक है भैया जी। हेलो निशांत, हाँ बोल वंशिका। आज रात को मैं निकल रही हूँ, बस भैया भाभी सो जाए मैं निकल रही हूँ तुरंत ही। ठीक है, आ जा तो फिर। वैसे कहाँ आना है? भोपरा चौक पे आ जा, मैं वहीं मिलूंगा। ठीक है, मैं आज रात को निकल रही हूँ, तुम वहीं मिलना मुझे। ठीक है। स्वाति बेटा, अरे बेटा चाय ले आ मेरी। लाई पिताजी। अच्छा। पिताजी। बेटा अमित कहाँ है? पिताजी वो तो अभी कमरे में तैयार हो रहे हैं, अच्छा, ड्यूटी नहीं गया अभी? अब जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। नमस्ते पिताजी। नमस्ते बेटा, ये तरह। अमित आजकल बहुत लेट जा रहा है ड्यूटी, तू क्या चक्कर है? कुछ नहीं पिताजी, बस जा ही रहा हूँ। स्वाति बेटा, ये वंशिका कॉलेज कब जाएगी? पिताजी मुझे तो लगता है वो अभी सो के भी नहीं उठी है। अरे उसे उठाओ, हैं? उसके एग्जाम की तैयारी भी होनी है। टाइम से स्कूल नहीं जाएगी तो फिर करेगी क्या? जाओ। ठीक है पिताजी, अभी बुलाती हूँ। अमित, अब वंशिका की पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी और अब इसकी शादी के बारे में भी हमें सोचना है, क्योंकि आजकल इस तरह का माहौल बन चुका है। शादी में थोड़े बहुत पैसे तो लगते नहीं है, सही कह रहे हो, बहुत सारा खर्चा होता है। तो बेटा मैं यही सोच रहा हूं, अब उसकी पढ़ाई तो पूरी हो ही गई और अब ऐसा करते हैं, उसकी शादी की तैयारी करते हैं 1-2 साल के अंदर। सही कह रहे हो पिताजी, उसकी शादी की तैयारी करो। पिताजी वंशिका तो कमरे में नहीं है, पर वहाँ ये चिट्ठी मिली। पिताजी, मैं एक लड़के से प्यार करती थी और मैंने आपको बता नहीं पाई क्योंकि मुझे पता था आप मेरी शादी के लिए मंजूर नहीं होंगे और मैं इसलिए ये घर छोड़ के चली गई। पिताजी हो सके तो मुझे माफ कर देना। आपकी बेटी वंशिका। पिताजी क्या हुआ? बेटा जो कभी सपने में भी नहीं सोचा था वो हो गया। क्या हो गया पिताजी, बताओ तो सही। बेटा मेरी किस्मत फूट गई। अब मैं अब समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहा बेटा। अब तेरा बाप कभी समाज में मुंह उठा कर नहीं चलेगा बेटा। ये कॉलोनी, ये घर, सब कुछ मुझे छोड़ देना होगा बेटा। अच्छा पिताजी, मैं सब समझ गया। स्वाति तुम सही कह रही थी, मैं ही गलत था। अमित क्या कहती थी स्वाति? बता मुझे एक बार। स्वाति ये नहीं बता पा रहा तो कम से कम तू तो बता, आखिर बात क्या है? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। पिताजी मैंने छोटी के बारे में इनको बताया था, पर इन्होंने मेरी बात का यकीन ही नहीं किया। मैं ये क्या सुन रहा हूं? कैसा दुर्भाग्य है मेरा। अरे बेटा एक बात तो सोच। अरे तुम तो मेरे बालक हो, तुम तो मेरी संतान हो। अरे एक बाप के दिल से ये पूछ के देखो, जिसकी बेटी घर से इस तरह से चली जाए, उस बाप के दिल पर क्या बीतती है। बेटा जब तुम बाप बन जाओगे, जब तुम्हें एहसास होगा।
अब मैं समाज में क्या मुंह दिखाऊंगा? हम शादी कब करेंगे? अमित तुम चिंता मत करो, हम दोनों बहुत जल्दी शादी करेंगे। यार स्वाति, तुम हमेशा ऐसे कहती हो कि अब कर लेंगे, अब कर लेंगे। यार कब करोगी शादी, बताओ ना मुझे। अमित कुछ दिन और रुक जाओ, हम जल्दी कर लेंगे शादी। इतनी भी जल्दी किस बात की है? यार स्वाति, तुम मुझसे जब शादी करोगी जब मैं मर जाऊंगा। अमित ये क्या बोल रहे हो? ऐसा ना हो तुमसे पहले मैं ही मर जाऊं। स्वाति, इस मुंह को बंद करो। आज तो तुमने ये बात बोल दी, आज के बाद मत बोलना। फिर आपने क्यों बोला मुझसे ऐसा? चलो छोड़ो सारी बात, अब ऐसा करते हैं कुछ खाने के लिए चलते हैं। ठीक है चलो। क्या खाओगी बताओ? कुछ भी खा लेते हैं। चलो तो आओ। तेरे वाइट गाल पे डिंपल रे मन लागे बटर करीम से तू तेरा वाइट गाल पे डिंपल रे मन लागे बटर करीम से तू चांद का नखरा फीका। तानिया, स्वाति ने इतनी जल्दी क्यों बुला लिया मुझे? शायद अर्जेंट काम होगा कोई, देखता हूँ चल के। स्वाति, तुमने इतनी अर्जेंट में मुझे क्यों बुलाया? क्या हो गया, क्या बात है, बताओ। यार अमित तुमसे ना बहुत जरूरी बात करनी है मुझे। बताओ क्या बात करनी है। अरे यार अमित, मैं डॉक्टर के पास गई थी। डॉक्टर के पास? हाँ। सब कुछ ठीक है ना? फिर भी अगर तुम्हें जाना ही था तो मुझे बता देती, मैं लेके चलता। अरे नहीं, वो मुझे अचानक चक्कर से और वोमिट हो रही थी ना, इसलिए मैंने सोचा कि मैं डॉक्टर के पास चली जाऊँ। अरे वो तुम्हें मौसम की वजह से हो गया होगा, और तुम अपना ना ध्यान भी नहीं रखते यार। यार अमित ऐसी बात नहीं है, टेस्ट हुआ है मेरा, रिपोर्ट थोड़ी देर बाद मेल पे आ जाएगी। अच्छा, अरे ऐसा कुछ नहीं है, तुम घबराओ मत, सब कुछ ठीक होगा। लगता है मेल आ गई। देखो ना क्या आया है। पॉजिटिव? क्या पॉजिटिव? अगर तुम्हें कुछ बताऊं ना तो तुम ओवर रिएक्ट मत करना। मतलब मैं समझा नहीं कुछ। अमित मैं प्रेग्नेंट हूँ। अरे पागल हो गई है क्या तू? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें याद है ना, लास्ट नाइट हम दोनों साथ थे। अरे हम दोनों के साथ पहली बार थोड़ी हुआ है सब कुछ। इस मंथ मेरी डेट भी मिस हो गई थी तो मैंने इग्नोर कर दिया, और कुछ दिन से मुंह में और हाथ में तो चक्कर ही आने लगे थे, तो मुझे लगा कि डॉक्टर से चेक करवाना चाहिए, और मैंने फिर चेक करवाया तो सारी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई जा रही है, और रिपोर्ट सारी सामने है आपके। मैं नहीं मानता सब कुछ, ये बच्चा नहीं, ये गलती थी जो मुझसे हो गई। देख यार, मुझे नहीं पता इस बारे में कुछ भी, अब तू देख ले तू क्या करेगी। ये तुम क्या कह रहे हो? अरे स्वाति, अभी तो मैं खुद बच्चा हूँ, मैं बच्चा कहाँ से पाल लूंगा। अरे स्वाति चुप हो जा, अरे मैं ही गधा हूँ जो तुझसे ऐसे टाइम पे मजाक कर रहा हूँ। अरे स्वाति तुम रो मत, मैं तो एक्टिंग कर रहा था। इस टाइम भी तुम्हें एक्टिंग सूझ रही है? सॉरी यार, रही बात हमारे बच्चे की, तू टेंशन मत ले। टेंशन मैं कहाँ ले रही हूँ अमित, टेंशन तो मेरे पेट में आके बैठ गई है। देख यार, आज ना तो कल हमें शादी करनी है, उसके बाद तो बच्चा चाहिए ही होगा, लेकिन अब क्या हो गया, पहले बच्चा फिर शादी। पहले मैं तेरे घर पे जाके बात कर लूंगा, फिर मैं अपनी मम्मी पापा से बात कर लूंगा। जब हम दोनों कोई दिक्कत नहीं है तो उन्हें क्या दिक्कत होगी? शादी बच्चा, ये क्या बोल रहे हो अमित? तो क्या तुम मुझसे शादी नहीं करेगी? करेंगे, लेकिन एकदम से कुछ भी नहीं होता। अरे तू टेंशन क्यों ले रही है? पहले शादी कर लेंगे, फिर बच्चा, फिर लाइफ सेट। अमित लाइफ सेट करके शादी और बच्चे बाद में सोचना चाहिए। अमित अभी मैं इस बच्चे के लिए रेडी नहीं हूँ, चाहे तुम कुछ भी समझो। अभी रेडी नहीं हो मतलब? तो स्वाति तो इसका मतलब अबॉर्शन करवाएगी? अभी मैं खुद बच्ची हूँ और बच्चे कैसे संभालूंगी मैं। हाँ, रही बात अबॉर्शन की, मैं अबॉर्शन ही कराऊंगी। अबॉर्शन कराओगी? तुम्हें पता नहीं है, अबॉर्शन कराने का मतलब ना जान लेना है। जान जब ली जाती है जब बच्चा हो, अभी तो स्टार्टिंग है। मुझे नहीं पता था कि तू इतनी मतलबी निकलेगी। और एक बात सुन, ये बच्चा तेरा नहीं, ये मेरा भी है। मैं तुझे ना अबॉर्शन नहीं कराने दूंगा।
अगर तुम्हें इतना शौक है बच्चे का तो तुम कर लो ना। देखो मैं ये नहीं चाहती कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, पर अभी नहीं चाहिए। अबे जा, उससे तो दिमाग मारना ही बेकार है। हाँ तो मत करो, मुझे भी कौन सा शौक है तुमसे बात करने का। को फोन करती हूँ, क्या कर रहे हैं। हेलो। हेलो। अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? ठीक है पहले से। तो तूने क्या सोचा बच्चे का? हाँ डॉक्टर से बात की थी, नेक्स्ट वीक जाना है। मतलब तूने सोच लिया है कि अबॉर्शन कराएगी? पहले ही हम इस बारे में बहुत बात कर चुके हैं, पर और अब नहीं। तू समझती क्यों नहीं यार स्वाति? तेरे इस बड़े से दिमाग में छोटी सी बात क्यों नहीं आ रही? अगर तुम्हें इस बारे में बात करनी है तो आगे से फोन मत करना, ठीक है? समझ गए आप? लेकिन मेरी बात तो सुनो स्वाति यार। यार इसे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं कब समझ में आएगी। और फिर जो उसने उसकी क्लास लगाई, मजा ही आ गया भाई। अबे ओए, तेरा ध्यान किधर है? मैं तुझसे ही बात कर रहा हूँ। अरे कहीं नहीं यार, सुन तो रहा हूँ यार, बता। तू तो परेशान सा लग रहा है यार मुझे। नहीं तो यार। जब तुझे पता है कि तू मेरे आगे झूठ नहीं बोल सकता, तो झूठ क्यों बोल रहा है? बता ना क्या बात है। अरे यार बात ऐसी है ना, ये जो स्वाति है ना, तो फिर उसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? अरे जब मैं शादी उससे करने के लिए तैयार हूँ तो उसे बच्चा करने में क्या दिक्कत है? देख भाई, अगर इसमें तेरी नजरिए से देखा जाए ना, तो तेरी शादी होगी और उसके बच्चा होगा। पर स्वाति के नजर से देख, उसकी तो पूरी के पूरी लाइफ ही चेंज हो जाएगी। मतलब शादी के बाद वो एक बहू भी बनेगी, एक माँ भी बनेगी और एक बीवी भी बनेगी। उसके लिए ना टाइम चाहिए होता है। और अमित, तू उसके सिर पे तीनों जिम्मेदारियां एक साथ डाल रहा है। और हाँ, माँ बनने के बाद ना बहुत सारे चेंजेस भी आते हैं जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। अच्छा निशांत, मैं चलता हूँ। ठीक है भाई। ठीक है मेरे भाई, थैंक्स। यार ये फोन क्यों नहीं उठा रही है यार?
पता नहीं यार फोन क्यों नहीं उठा रही है। यार 10 मिनट हो गए, पता नहीं फोन ही नहीं उठा रही है। ऐसा करता हूँ उसके घर चलता हूँ। अरे तुम यहाँ कैसे? अरे मैं इतनी देर से तुम्हें फोन कर रहा हूँ और फोन तुम्हारे सामने रखा है, तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? देखो तुम फिर से बहस करने आए हो, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, तुम जा सकते हो। अरे यार मैं तुमसे बहस करने नहीं आया। अरे यार मैंने तुम्हें उस दिन उल्टा सीधा बोल दिया था ना, तो इसलिए मैं तुमसे सॉरी बोलना आया हूँ। मतलब? मैं ये सोचना भूल गया था कि एक बच्चे के आने से तुम पे कितना असर पड़ेगा, लेकिन मुझे अब समझ में आ गया कि अभी ये टाइम सही नहीं है। थैंक गॉड, तुमने मुझे कम से कम समझा तो सही। हाँ, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ अब बच्चा हम जब करेंगे जब तुम चाहोगी। लेकिन हम शादी अब कब करेंगे? अमित, अभी मैं शादी नहीं करना चाहती। लेकिन क्यों? तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? अरे यार मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगा और कभी परेशान भी नहीं करूंगा। लेकिन बात वो नहीं है अमित, अभी मैं शादी नहीं करना चाहती। और शादी बच्चा यही सब थोड़ा रह गया हमारी जिंदगी में। माना कि मैं बच्चा नहीं कर रहा, पर यार स्वाति शादी तो कर। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती। हाँ करती हूँ, लेकिन शादी जरूरी थोड़ा है। अमित, वो पेपर मुझे दे दो। ऐसा क्या है इस पेपर में जो मैं तुम्हें दे दूं? स्वाति, तुम्हें कैंसर है? सेकंड स्टेज। अरे तूने क्यों नहीं बताई मुझे इतनी बड़ी बात? क्या बताती? स्वाति, ये बहुत बड़ी बात है। अब तुम ही बताओ, कैसे मैं इस नन्ही सी जान को इस दुनिया में मरने के लिए छोड़ देती? कौन देता है इसे माँ की ममता? और आज की दुनिया इतनी मतलबी है, और मैं नहीं चाहती मेरा बच्चा इस दुनिया में अकेला सामना करे। और मैं इसलिए शादी भी नहीं करना चाहती। और पता नहीं मैं कितने दिन की मेहमान हूँ, तुम मेरे लिए अपनी जिंदगी खराब क्यों कर रहे हो? चुप, एकदम चुप। ये तुमने क्या मेहमान मेहमान लगा रखा है? कुछ नहीं हो रहा तेरे को, और तुझे पता है ना मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ। स्वाति, स्वाति, मैंने वो कुछ नहीं होना तुम। स्वाति, 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 स्वाति। स्वाति, तुम मुझे कहीं छोड़ के तो नहीं जाओगी ना? अरे आप कैसी बात कर रहे हो? मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। बस यार मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे कभी छोड़ कर मत जाना। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। सच में? हाँ। ऐसा ना हो तुमसे पहले मैं ही मर जाऊं। स्वाति, इस मुंह को बंद करो। आज तो तुमने ये बात बोल दी, आज के बाद मत बोलना।